अभी हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मॉम का जो लेक्चर नंबर 8 है मॉड्यूल नंबर 1 का, उसमें प्रॉब्लम करने जा रहे हैं थिन सिलेंडर पे। ठीक है, तो एक थिन सिलेंडर है क्लोज सिलेंडर वेसल्स मेड ऑफ अ स्टील प्लेट 4 mm थिक। इसका थिकनेस दिया हुआ है 4 mm विथ प्लेन इंड कैरिड फ्लूइड अंडर ए प्रेशर का दिया हुआ है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर दिया हुआ है 250 mm। लेंथ दिया हुआ है 750 mm यानी 750 mm। कैलकुलेट लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस, आपको निकालना है लॉन्गिट्यूडनल एंड हुप स्ट्रेस निकालना इन द सिलेंडर बॉल एंड डिटरमाइन चेंज इन डायमीटर। चेंज इन डायमीटर निकालना है, चेंज इन लेंथ निकालना है एंड चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, यानी आपको, और ई का वैल्यू दिया हुआ है 2.1 इंटू 10 के पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 0.26। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या निकालना हुआ है, क्या क्या निकालना है। सॉल्यूशन स्टार्ट है यहां से। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या क्या दिया हुआ है, तो गिवन डाटा में देख रहे हैं पहला पॉइंट दिया हुआ था आपका कि थिकनेस था 4 mm। ठीक है, दूसरा पॉइंट में दिया हुआ था, एक बार देख लीजिए फिर से, कि थिकनेस दिया हुआ 4 mm, प्रेशर दिया हुआ है कितना 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और लिखते जाते प्रेशर दिया हुआ है 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद दूसरा चीज देखते हैं यहाँ पे सिलेंडर का जो डायमीटर दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ कितना 250 mm। लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू दे दे, इसी में ऐड कर देते हैं। लेंथ का वैल्यू जो दिया हुआ है 750 दिया हुआ है, 750 mm दिया हुआ है। उसके बाद क्या निकालने बोला है, हुप स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चौथा पॉइंट में निकालना क्या है आपको, हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या करना है, निकालना है। उसके बाद पांचवा पॉइंट में बोल रहा है चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ और चेंज इन वॉल्यूम। मतलब चेंज इन डायमीटर को डी से डिनोट कर देते हैं, चेंज इन लेंथ को एल से डिनोट कर देते हैं, और चेंज इन वॉल्यूम को क्या डेल भी से कर देते हैं। अब हमको चेंज इन वॉल्यूम, यहां तक ये इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, फॉर्मूला याद है तो बन जाएगा। अब बात आ रहा होगा यहाँ पे कि चेंज इन डायमीटर, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन आपका लेंथ कैसे निकालेंगे। तो आप फॉर्मूला एक पढ़े होंगे कि चेंज इन लेंथ इजकल टू, या स्ट्रेन इजकल टू पढ़े होंगे, स्ट्रेन इजकल टू चेंज इन लेंथ। अगर लेंथ में ले रहे हैं तो चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। आपको क्या निकालना है, चेंज इन लेंथ ना। इसका शॉर्ट अगर हम लिखना चाहे, स्ट्रेन को आप साइलेंस से डिनोट करते हैं, चेंज इन लेंथ हो गया डेल एल बटा ओरिजिनल लेंथ हो गया एल। यानी अगर हमको डेल एल चाहिए तो उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल लेंथ पता होना चाहिए। सेम चीज डायमीटर वाला के लिए, अगर हमको चेंज इन डायमीटर निकालना है तो स्ट्रेन पता होना चाहिए, ओरिजिनल डायमीटर पता होना चाहिए। फिर उसी तरह से हम वॉल्यूम के लिए करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए क्या होना चाहिए, स्ट्रेन होना चाहिए, ओरिजिनल वॉल्यूम होना चाहिए। मतलब यहां से पता चल रहा होगा कि आपको क्या निकालना है, स्ट्रेन पहले निकालना है। स्ट्रेन निकाल लेंगे, लेंथ भी दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है, अब वॉल्यूम निकाल लेंगे। तब वॉल्यूम सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम ही निकाल लेते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिख लिए कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद लिख लिए हमको क्या क्या निकालना है। तो हमको पता चला कि स्ट्रेन भी निकालना है, तो यहां से तो हम लोग स्ट्रेन फाइंड आउट करवे करेंगे, लेकिन फाइंड आउट करते के टाइम वॉल्यूम में आएंगे तो वहां पे हमको वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम चाहिए, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। लेंथ तो दिया है, डायमीटर तो दिया है, ओरिजिनल लेंथ दिया हुआ है, एल का वैल्यू, डायमीटर यही ओरिजिनल डायमीटर कहलाएगा, यही ओरिजिनल लेंथ कहलाएगा, लेकिन ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि π/4 डी डायमीटर दिया हुआ था, तो डी का स्क्वायर कर देंगे, इंटू किससे गुना कर देंगे, इसको लेंथ से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया का π/4 डी का वैल्यू कितना है 250 का होल स्क्वायर, 750 का हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, यही ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। तो इसका कैलकुलेट करते हैं, एक सेकेंड। कैसे पे अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा कितना है π/4 का वैल्यू आपको अब देखिए बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए, 0.785 के लगभग होता है। और 250 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 250 का होल स्क्वायर इंटू 750। ठीक है, इसका पूरा कैलकुलेट कीजिएगा तो आएगा 36.81 गुने 10 के पावर कितना है 6 ना, हाँ 6 mm क्यूब, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो क्या किस में होगा, क्यूब में होगा। ठीक है,
तो ओरिजिनल वॉल्यूम सभी चीज पता हो गया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले पूछा था कि हुप स्ट्रेस कितना होगा। हुप स्ट्रेस का वैल्यू पता है, पीडी अपॉन कितना 2t। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ था, पी का वैल्यू 3 था, डी का वैल्यू 250 था, 2 इंटू टी का वैल्यू कितना दिया था 4 mm दिया हुआ था। 3 इंटू 250 बटा 2 इंटू 4 आ गया कितना आपका 93.75 न्यूटन पर mm स्क्वायर। पहला तो आंसर आ गया। दूसरा में क्या पूछा था, सिग्मा एल का वैल्यू। सिग्मा एल क्या होता है, पी डी अपन 4t। पी का वैल्यू कितना 3, डी का वैल्यू कितना 250 और 4 इंटू टी का वैल्यू कितना था 4, यानी हो गया 3 इंटू 250 बटा 4 इंटू 4। इसका कैलकुलेट कीजिएगा कैसे पे 46 पॉइंट कितना आ रहा है 88 ना, हाँ ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये हो गया आपका सिग्मा एल का वैल्यू, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का वैल्यू। ये हो गया हुप स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है, दोनों निकल गया। अब तीसरा में क्या पूछा था, आपको क्या निकालना है, हुप स्ट्रेस निकल गया और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले स्ट्रेन पता होना चाहिए। तो स्ट्रेन तीसरा नंबर पे हमको अब स्ट्रेन निकालना स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेन निकाल लेते हैं किस में, लेंथ में निकाल लेते हैं। स्ट्रेन किस में निकाल लेते हैं, लेंथ में। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था उसका वैल्यू याद है, पी डी अपॉन 4te इंटू 1 - 2 म्यू। कल आपको एक टेबल लिख दिए थे जिसमें जो जो फॉर्मूला यूज होने वाला है उसको लिखे थे वहां पे। तो जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था वो पी डी अपॉन 4te 1 - 2 म्यू। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का वैल्यू 3, डायमीटर का वैल्यू 250, 4 इंटू टी का वैल्यू कितना था 4 था, ई का वैल्यू 2.1 गुने 10⁵, 1 - 2 इंटू म्यू का वैल्यू 0.286, म्यू का वैल्यू दिया हुआ था। कैलकुलेट कीजिएगा, कैसे पे पुट कीजिएगा, 25 या 75, चाचा का 16, 16 दूनी 32 पॉइंट लगभग कुछ। इसको कैलकुलेट कीजिए कैसे पे, आ जाएगा आपका 9.55 गुने 10⁻⁵। यह स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। अब स्ट्रेन हमको दे दिया, स्ट्रेन दे दिया तो हम फॉर्मूला भी जानते हैं। स्ट्रेन इजकल टू जो होता है चेंज इन लेंथ बटा क्या होता है, ओरिजिनल लेंथ। हमको इसमें निकालना क्या है, ओरिजिनल लेंथ निकालना है। तो ओरिजिनल लेंथ के लिए हम चेंज इन लेंथ आपका कितना है 9 पॉइंट, जो आपका स्ट्रेन है वो कितना है 9.55 गुने 10⁻⁵। और चेंज इन लेंथ हमको तो निकालना ही है। ओरिजिनल लेंथ कितना था 750 था, चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5 गुने 10⁻⁵ इंटू 750, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिए कैसे पे कितना आ रहा है बताइए तो जल्दी से। 9.55 गुने 10⁻⁵ इंटू 750 आ रहा है 0.0716। क्लियर। अच्छा ये कितना होगा, mm में था तो mm, क्योंकि चेंज इन कितना चेंज लेंथ हुआ ये आपको दिया रहे mm में रहेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल गया चेंज इन लेंथ। उसी तरह से चेंज इन डायमीटर निकालते हैं। अगला है चेंज इन डायमीटर। चेंज इन डायमीटर कैसे निकलेगा, इसके लिए हमको डायमीटर निकालना चाहिए, हुप स्ट्रेन निकालना पड़ेगा। हुप स्ट्रेन कितना होता है, तो हुप स्ट्रेन याद किए होंगे कितना था, पी डी अपॉन 4te इंटू 2 - म्यू, 2 - म्यू। पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू, पी का वैल्यू 3 था, डी का वैल्यू 250 ना, हाँ 250, 4 इंटू टी का वैल्यू 4, ई का वैल्यू 2.1 इंटू 10⁵, 2 म्यू का वैल्यू 0.826 नहीं 286 एक सेकेंड 286। क्लियर है। चलिए इसको कैलकुलेट करके जल्दी से बताइए। इसका कैलकुलेशन करेंगे कितना वैल्यू आएगा 3.82 गुने 10⁻⁴। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होगा, लेकिन स्ट्रेन का हम फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है, चेंज इन किस में निकाल रहे हैं बाबू, डायमीटर में निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकमफ्रेंशियल वाला डायमीटर तो यहाँ डी कर देते हैं। हुप स्ट्रेन है जो यहाँ पे डी निकालने का फैक्टर है। ये आपका चेंज इन डायमीटर बटा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। सरकमफ्रेंशियल पे हुप स्ट्रेस क्या था, सरकमफ्रेंशियल पे जहां पे क्या आएगा डायमीटर यहाँ पे फैक्टर होगा। तो स्ट्रेन दिया हुआ है कितना 3.282 गुने 10⁻⁴ इजकल टू, हमको चेंज इन डायमीटर निकालना। ओरिजिनल डायमीटर कितना था 250 था। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। चेंज इन डायमीटर कितना हो जाएगा 3.82 गुने 10⁻⁴ इंटू कितना 250, वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करके 0.956 mm।
अब तीसरा में था चेंज इन वॉल्यूम निकालना, लास्ट पॉइंट है, लास्ट जो भी नंबर आएगा इसमें क्या निकालना था, चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता होना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला याद है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का जो फॉर्मूला था पीडी अपॉन 4TE था, 5 माइनस 4 म्यू, 5 माइनस 4 म्यू। अच्छा, पीडी का वैल्यू कितना, पी का वैल्यू 3 था, डी का वैल्यू कितना था 254, टी का वैल्यू कितना था, ई का वैल्यू कितना था 2.1 गुनी 10⁵, -5 नहीं है +5 है, ठीक है, पॉइंट पड़ गया है 5, ठीक है। उसके बाद 5 माइनस 4 इंटू म्यू, म्यू का वैल्यू 0.286 था। अब इसको कैलकुलेट करके बताइए तो जल्दी से आंसर। इसका आंसर आ रहा है कितना, 8.607, ठीक है, इंटू 10⁻⁴। अच्छा, स्ट्रेन है तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। अच्छा, ओरिजिनल हमको निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो स्ट्रेन इजकल टू क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम बटा ओरिजिनल वॉल्यूम। और ओरिजिनल वॉल्यूम आपको पहले निकाल दिए थे, तो हमको क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना है 8.067 गुने 10⁻⁴। ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है 36 पॉइंट, ऊपर ही निकाल दिए थे आपको, 81 गुने 10⁻⁶, यानी आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा 31.68 गुने 10⁻³ mm³ होगा। अब हमें नहीं लगता कि कहीं पे थिन सिलेंडर में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन किन्हीं को दिक्कत, दूसरा क्वेश्चन भी करवा दे, और क्वेश्चन करवा दे, चलिए और क्वेश्चन करवा देते हैं। यही क्वेश्चन है, इसको करना है आपको, ठीक है। होमवर्क दे देते, पहले क्वेश्चन हम समझा देते, आपको बनाना है, ठीक है। ये होमवर्क है, भेजना है सभी को। अगर आप चाहते हैं कि मॉम का पूरा यूनिट खत्म कर दे, ठीक है, इसी तरह से जैसे क्लास चल रहा है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे आप समझेंगे। ए थिन सिलिंड्रिकल सेल 3 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर इन डायमीटर। 3 मीटर लॉन्ग दिया है, मतलब एल का वैल्यू जो दिया हुआ है आपको बनाना है, हम समझा देते हैं। 3 मीटर दिया हुआ है, डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। सब्जेक्टेड एंड इंटरनल प्रेशर, प्रेशर पी का वैल्यू दिया हुआ है 1 न्यूटन पर mm² है। यहाँ पे मीटर है, ये mm है, आपको चेंज कर लेना है सभी को एक यूनिट में, तब आपका आंसर सही होगा, ठीक है। यानी जो मीटर है उसको भी आपको किस में बदल लेना है, mm में ही बदल लेना है। तो 3 मीटर का मतलब 3000 mm कर लीजिएगा, ठीक है, और 1 मीटर का मतलब 1000 mm कर लीजिएगा। सब्जेक्ट इंटरनल प्रेशर 1 न्यूटन पर mm², थिकनेस दिया हुआ है 12 mm, ठीक है। टी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 12 mm दिया हुआ है। फाइंड द सर्कमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस, आपको सिग्मा एच का वैल्यू और सिग्मा एल का वैल्यू निकालना है, एंड सिग्मा एल का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एंड ऑल्सो क्या पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का भी वैल्यू दिए है आपको, फॉर्मूला में दिए थे, ठीक है, फॉर्मूला बताए थे, जिसमें PD/8 क्या था, टी ना, PD/8T था, 8T न्यूटन पर mm²। इसको किससे डिनोट करे थे, टाउ मैक्स से, ठीक है। जो टाउ मैक्स होगा यहाँ पे पूछ रहा है आपका कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है PD/8T, ठीक है। सिग्मा एच कितना होता है PD/2T, कितना आसान है। सिग्मा एल कितना होता है PD/4T। क्लियर, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम, आइए ये तीनों से निकल जाएगा। चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन मतलब चेंज इन डायमीटर, चेंज इन लेंथ, चेंज इन वॉल्यूम। बस पिछले क्वेश्चन के जैसा, इसमें सिर्फ एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, जो क्या है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के लिए बस वैल्यू पुट करना, आसानी से निकल जाएगा। तो ई का वैल्यू दिया हुआ, ई का वैल्यू दिया 200 जीपीए, जीपीए को चेंज कर लेंगे तो 200 गुने 10 के पावर कितना 3 हो जाएगा न्यूटन पर mm², ठीक है। ई म्यू का वैल्यू कितना दिया है 0.3 दिया हुआ है। बस सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार भेजिएगा होमवर्क बना के, जिनका होमवर्क बना रहेगा एग्जाम के टाइम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। जो ऐसे देखिए व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, तो हमें भी ध्यान में रहता है कि ये नंबर से, या डीपी रहता है, या जो भी नंबर थोड़ा बहुत ध्यान में आ जाता है कि ये रेगुलर बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो एग्जाम टाइम में भी उसी पे ध्यान दिया जाता है। ऐसा देखते होंगे बहुत लोग, सभी को रिप्लाई नहीं मिलता है, उसी को रिप्लाई मिलता है जो देखते नजर में आते रहता है। अभी होमवर्क दे रहे हैं, आप बना के भेजिएगा, लगेगा कि हाँ आप एक्टिव है,
आप पे विशेष ध्यान दिया जाएगा। पीडीएफ मांगिए, नोट्स मांगिए, जो मांगिए, देखिए तुरंत चला जाएगा, विद इन ए सेकेंड चला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा होमवर्क टाइप क्या कीजिएगा, थिन सिलेंडर का एक आध क्वेश्चन और होगा तो दे देंगे, फिर थिक सिलेंडर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आई होप अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा।